स्वाध्यायाणं नमूलोए सब साहुणम् एसो पंच नमोकारो। प्रस्तुत चित्रांकन भगवान महावीर जी के 26वें जन्म कल्याणक महोत्सव वर्ष में उनके पावन चरणों में हमारी श्रद्धांजलि है। हमारा मंतव्य संप्रदाय मतभेदों से परे हटकर संपूर्ण मानव समाज को भगवान महावीर जी के जीवन एवं शिक्षाओं से अवगत करवाना है। प्रस्तुतिकरण में हुई किसी भी शास्त्रीय पद्धति की अवज्ञा, अवहेलना अथवा अशातना के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जगती का उद्धार किया, जो आया शरण बेड़ा पार किया। जिस पीड़ हरी हर प्राणी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। जिसने जानी झूठी माया, जिस राज पाठ था ठुकराया। क्षत्रि नंदन का अभिनंदन, अंतिम तीर्थंकर को वंदन। हे भगवान, तू जगत का पालन करता है, अपने भक्तों का सर्व सुख दाता है। अपने किसी भी भक्त को तू अपने घर से खाली हाथ वापस नहीं जाने देता। मेरी भी मंशा पूरी कर दो भगवान। मेरी खाली झोली को अपने आशीर्वाद से खुशियों से भर दो। बेटी, प्रभु की लीला अपरंपार है।
जैसे भक्तों को प्रभु की भक्ति करने पर आनंद मिलता है, वैसे ही प्रभु भक्तों का दुख हरकर सुख देने पर आनंदित होते हैं। बेटी, ये लो प्रसाद। भगवान का आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे। पुत्रवती भव। स्वामी, ये लीजिए प्रसाद। नंदा, कुछ भी हो जाए, तू अपने नियम और व्रत कभी नहीं भूलती। देखना, कहीं सुबह शाम प्रभु पूजन करते करते मुझे ही ना भूल जाना। नहीं स्वामी, उस प्रभु के पूजन से तो आप मुझे मिले हैं। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाया है। उस प्रभु की मुझ पर अनुकंपा है। ये मैंने इस प्रभु से आज फिर कुछ मांगा है। अच्छा, क्या मांगा है भाई? ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। अरे हाँ, आज मंदिर से लौटते हुए मुझे आपके नौशेरा वाले मौसी जी मिले थे। अच्छा, अरे भाई, उनको साथ लेकर आना था। मुझे भी बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। मैंने तो उनसे बहुत कहा था, लेकिन वो कहने लगी वो हमारे घर पर तभी आएंगी जब मुझे शर्म आती है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? तो ये बात है, तुम मौसी जी ने ये कहा है। अच्छा, ये तो बताओ, मौसी जी हमारे घर कब आने वाली है? दत्त, मुझे नहीं पता। ए नंदा, अरे सुनो तो सही। कैसा अद्भुत दृश्य था। इतने ढेर सारे सोपर मैंने पहले कभी एक साथ नहीं देखे। कहीं सफेद हाथी, कहीं बैल, कहीं शेर, कहीं लक्ष्मी माँ, कहीं फहराती ध्वजा, कहीं सूर्य, कहीं चंद्रमा, कहीं पद्मश्री, कहीं विमान, कहीं ढेर सारी जलती हुई शिखाएं, कहीं रत्नों का ढेर। इस स्वप्नों का क्या अर्थ है? मैं अभी स्वामी से पूछती हूँ। नहीं, मैं अभी उनकी निंद्रा भंग नहीं करूंगी। मैं सुबह उनसे इस विषय में बात करूंगी। मुझे समझ में नहीं आता ये सब स्वप्न आखिर क्या फल देंगे। भविष्य में क्या घटित होने जा रहा है? वही घटित होने जा रहा है जिसका संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त लोगों को एक अवधि से इंतजार था। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का अब धरती पर अवतार धारण करने का समय आ पहुंचा है। लेकिन देवश्रेष्ठ, ये तो बताइए कि 24वें तीर्थंकर भगवान कैसे कुल में जन्म लेकर उसका श्रेष्ठ कल्याण करने वाले हैं? वे देव, गोत्र कर्म के उदय से भगवान अरिहंत अवतरित तो देवानंदा के गर्भ में हुए हैं, लेकिन उनका जन्म ऋषभदेव स्वामी के पूर्वज वंशज क्षत्रियों में विख्यात राजा सिद्धार्थ की पत्नी त्रिशला की कोख से होगा। देवश्रेष्ठ, इसके लिए तो देवानंदा ब्राह्मणी का गर्भ रानी त्रिशला की कुक्षी में परिवर्तित करना पड़ेगा। निस्संदेह। तो फिर देवानंदा की कुक्षी तो रिक्त हो जाएगी। इस तरह तो गर्भहरण का पापकर्म भी भोगना पड़ेगा। नहीं देव, देवानंदा की कुक्षी में रानी त्रिशला के गर्भ को स्थापित कर दिया जाएगा। यही मेरा कर्तव्य है और यही मुझे करना पड़ेगा। देवश्रेष्ठ, हे देव, हमारे कर्तव्य पूर्ति के लिए जाओ और तीर्थंकर भगवान को देवानंदा की कुक्षी से लेकर रानी त्रिशला के गर्भ में स्थापित कर दो, और जो रानी त्रिशला के गर्भ में है उसको उठाकर देवानंदा की कुक्षी में रख दो। यह कार्य अति शीघ्र हो जाना चाहिए। जो आज्ञा देवश्रेष्ठ।
अरिहंत प्रभु, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। हे भगवंत, मुझे देवेंद्र ने आपके परिवर्तन का कार्यभार सौंपा है। इसको संपन्न करने में मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रियवदा, आज मेरा मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? दिल में आज कैसी अधीरता छाई हुई है। रात का तीसरा पहर शुरू होने को है, मगर निद्रा मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई है। महारानी, प्रयत्न कीजिए, बेचैनी को अपने मन से निकाल दीजिए। मैं ऐसा राग छेड़ूंगी कि आप सपन लोक में खो जाएंगी। हे अरिहंत प्रभु, देवेंद्र की आज्ञानुसार आपको माता त्रिशला की कुक्षी में स्थापित किया जा रहा है और माता त्रिशला के गर्भ को देवानंदा की कुक्षी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। मेरा कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो जाए, यही आशीर्वाद दीजिए मुझे। हे देवानुप्रियो, निस्संदेह आप सभी स्वप्न शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं। महारानी त्रिशला ने अल्प निद्रा अवस्था में 14 महास्वप्न देखे हैं। हे महानुभावों, आप विचार कर बतलाइए कि ये स्वप्न किस प्रकार कल्याणकारी और आनंददायक फल देने वाले होंगे। महारानी जी, आप हमें बताइए कि आपने कौन कौन से स्वप्न देखे हैं? शास्त्री जी, मैंने इन स्वप्नों में देखा इस तरह के मैंने 14 स्वप्न देखे शास्त्री जी। महाराज, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वासुदेव की माता वासुदेव के गर्भ में आने पर इन 14 में से 7 स्वप्न देखती है। बलदेव के गर्भ में आने पर केवल 4 स्वप्न देखती है। महाराज, रानी त्रिशला ने तो ये प्रशस्त महास्वप्न देखे हैं जो अति मंगलकारी है। हाँ महाराज, महारानी त्रिशला एक ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली है जो या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर धर्म चक्रवर्ती जिनेश्वर होगा। जब से आपने हमें 14 स्वप्न के बारे में बताया है और जब से हमें यह ज्ञात हुआ है कि हमारे कुल में एक चक्रवर्ती सम्राट का जन्म होने वाला है, तभी से हमारी संपदा में वृद्धि होती जा रही है। छोटे राज्यों ने हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। राजकोष में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। आर्यपुत्र, ये तो प्रभु ऋषभ देव भगवान की कृपा का ही फल है। निस्संदेह देवी, प्रभु की अपार अनुकंपा हुई है हम पर।
देवी, मैंने तो होने वाले पुत्र का नाम भी सोच लिया है। आर्यपुत्र, इतनी उत्सुकता अच्छी नहीं होती। बच्चे के नामकरण के लिए तो अभी बहुत समय है। निस्संदेह जिसके स्वप्न मात्र की खबर से हीरे जवाहरात धन संपदा बढ़ गई है, ऐसे मंगलमय बालक का जब जन्म होगा तब तो बात ही कुछ और होगी। हमने सोच लिया है कि ऐसे गुणवान और अद्भुत बालक का नाम हम वर्धमान रखेंगे। वर्धमान। देवश्रेष्ठ, ढोल नगाड़ों से यह आभास हो रहा है कि आज सभी को किसी महोत्सव का निमंत्रण दिया गया हो। आपके मुखमंडल की आभा को देखकर लगता है कि अति हर्षित करने वाला समाचार सुनने को मिलेगा। इतने अधीर मत होइए। आज हमने आप सबको एक महत्वपूर्ण प्रयोजन के लिए यहां आमंत्रित किया है। इतने वर्षों के पश्चात 24वें तीर्थंकर धरती लोक पर जन्म ले रहे हैं और हर्ष की बात यह है कि यह खुशी का दिन आज ही है जब क्षत्राणी त्रिशला भगवान महावीर को जन्म देगी। अवधि ज्ञान से मालूम हुआ है कि भगवान अरिहंत का जन्म हो चुका है। देवेंद्र, हमारा वंदन स्वीकार कीजिए। देख कुमारियों, धरती लोक पर जाने का आपका प्रयोजन सफल हुआ है। प्रभु श्री के जन्म से धरा पवित्र हो गई है। देव श्रेष्ठ, हमने आपकी आज्ञा अनुसार योजन, प्रमाण, पृथ्वी को सुगंधित बनाकर सूतिका ग्रह का निर्माण किया था। प्रभु के जन्म लेने के बाद चंदन का होम किया गया। फिर उनकी माता और प्रभु को जन्म स्थान पर छोड़कर हम यहाँ चली आई। देख कुमारियों ने सर्वप्रथम प्रभु के दर्शन करके अपना मंगल सिद्ध किया है और हम भी यह सुअवसर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे और शीघ्र ही मेरू पर्वत पर जाकर स्नातन उत्सव मनाएंगे।
सनातन कुक्षी, आपको मेरा नमस्कार हो। सभी देवताओं द्वारा प्रभु का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है। माता, धरती लोक ही नहीं, तीनों लोक में आपका जय घोष हो रहा है और वे सभी आपके ऋणी हो गए हैं। जगत में दीपिका समान माता, आपको मैं बार बार वंदन करता हूं। बधाई हो महाराज, बधाई हो। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। अरे वर्तमान, गेंद मिली कि नहीं? गेंद मिली कि नहीं? बोलो मिली कि नहीं? अरे उधर मत जाओ, उधर पिशाच रहता है। माँ कहती है वह बच्चे को पकड़ के खा जाता है। मुझे उसका कोई डर नहीं, तुम भी आ जाओ। मैं नहीं आता, भगवान के लिए तू भी वापिस आ जा। वर्धमान किसी से भय नहीं खाता, उसने तो एक हाथी को अपने वश में कर लिया था। गेंद मिल गई, चलो आओ खेलें। वर्धमान, क्या यह सच है कि तुमने एक हाथी को अपने वश में कर लिया था? इसमें वीरता की क्या बात है? अपने को जीतना सच्ची वीरता है। हाथियों को तो महावत भी वश में कर सकता है, लेकिन अपने आप को वश में करना सबसे बड़ी बात है। आओ खेलें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे सांप! अरे सांप! भागो 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 भागो। अच्छा, तो ये बात है। मैं देखता हूँ सांप महाराज को। हे देवो, वर्तमान काल में पृथ्वी लोक पर श्री वर्धमान कुमारावस्था में ही महापराक्रमी है। ऐसे निर्भीक बालक को देव दानव कोई भी नहीं डरा सकता। उनकी निर्भयता को तोड़ना असंभव है। देवश्रेष्ठ, मैं आपके विचार से सहमत नहीं। धरती लोक के एक मानव के लिए इस तरह की बात करना आपको शोभा नहीं देता। संगम देव, कुछ विचार कर बोलिए। देवश्रेष्ठ ने अगर बालक वर्धमान के लिए ऐसा कहा है तो उनका कोई तो अभिप्राय रहा होगा। उनका अभिप्राय कुछ भी रहा हो, लेकिन मैं कदापि सह नहीं सकता कि स्वर्ग के देवताओं के आगे एक तुच्छ मानव के लिए देवेंद्र इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाके। कहां एक देव, कहां एक मनुष्य। बालक वर्धमान कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो तीर्थंकर भगवान है।
उनके विषय में कोई भी बात कहते हुए विवेक से काम लीजिए। ठीक है देवश्रेष्ठ, अब मैं अपने विवेक से ही काम लूंगा। बालक वर्तमान के पराक्रम की परीक्षा मैं स्वयं लूंगा। हाँ, स्वयं लूंगा। अब देखता हूं ये वर्तमान कितने बड़े बहादुर हैं। खेले, आओ पीठ पटक्का खेल खेले। पीठ पटक्का खेल निराला, पकड़ो किसने हाथ निकाला। पीठ पटक्का खेल निराला, पकड़ो किसने हाथ निकाला। पकड़ लिया, पकड़ लिया, वर्तमान जीत गया, वर्तमान जीत गया, वर्तमान जीत गया, वर्तमान जीत गया, वर्तमान जीत गया। बचाओ, बचाओ, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। अभिमान के वशीभूत इंद्रदेव को नीचा दिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। आपके पराक्रम में जरा भी संदेह नहीं है। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप महावीर हैं, प्रभु महावीर हैं। मेरा शत शत वंदन स्वीकार कीजिए। बेटा वर्धमान, तू किधर चला गया था? मैंने तुझसे कहा था ना कि तू अकेले बाहर मत जाना। अरे मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। माँ, तुम मेरे लिए व्यर्थ ही चिंता मत किया करो। जीवन आयु कर्म के अधीन है। कर्मों के अतिरिक्त इसे कम नहीं किया जा सकता और ना ही इसे बढ़ाया जा सकता है। देख, तेरी इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं समझ सकती बेटा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। मुझे वचन दो, वचन दो, जब तक मैं ना कहूँ तू महल से बाहर नहीं जाएगा। जैसी आज्ञा माँ। जिससे आपको कष्ट हो, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। रानी माँ, रानी माँ। आओ नंदी, कहो क्या बात है? कहीं तुम बहुरानी को ढूंढते हुए तो नहीं माँ के पास चले आए? अरे नहीं रानी माँ, आपकी बहुरानी संप्रज्ञा तो अपने कक्ष में है। मैं वहीं से आ रहा हूँ। मैं तो यहाँ आपके छोटे लाडले वर्धमान से मिलने आया हूँ। कहाँ है वो? अरे तुम्हें उससे मिलने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? राजकाज के कामों में तो उसकी जरा भी दिलचस्पी नहीं है और ना ही नृत्यशाला जाना उसको भाता है। फिर तुम उसे किस प्रसंग में मिलना चाहते हो? विवाह प्रसंग में। अर्थात? रानी माँ, महाराज पिताश्री ने विशेष तौर पर वर्धमान को अपने पास बुलाया है, क्योंकि उसकी शादी के लिए राजा समरवीर की बेटी के नाम का प्रस्ताव आया है। अच्छा, ये तो बड़ा शुभ समाचार है। महाराज कहाँ हैं? वो अपने कक्ष में हैं। आप चलिए, मैं वर्धमान को लेकर आता हूँ। वर्धमान, वर्धमान, तुम यहां हो और मैंने तुम्हें ढूंढते ढूंढते सारा महल छान मारा। शीघ्र चलो, तुम्हें पिताश्री ने बुलाया है। भ्राताश्री, मुझे पिताश्री ने बुलाया है? क्षमा कीजिए, मुझे ढूंढते हुए आपको यहां तक आना पड़ा। किसी सेवक को भेज देते। तुम तो व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है कि हर्षित होकर मैं स्वयं चला आया। अच्छा, क्या बात है वो हर्षित होने की? मैं भी तो सुनूं। ये तो तुम्हें पिताश्री ही बताएंगे। तुम चलो, सभा कक्ष में हमारी प्रतीक्षा हो रही है। चलो।
आहाहाहाहा, अति उत्तम संयोग है महाराज। दोनों कुंडलियों के ग्रह पूर्ण रूप से मेल खा रहे हैं। राजकुमार वर्धमान और राजा समरवीर की पुत्री राजकुमारी यशोधा का प्रणय सूत्र में बंधना अति मंगलकारी होगा महाराज। आहाहाहा। अहो पुरोहित जी, अपने पुत्र वर्धमान की बहू और अपने पुत्र वधू के लिए आपके मुख से ऐसे मंगलकारी वचन सुनकर हम बहुत हर्षित हुए। क्यों देवी, अपनी संतानों के लिए योग्य वर या वधू मिल जाए, इससे बढ़कर और बात माता पिता के लिए क्या हो सकती है? आर्यपुत्र, निसंदेह आपका ये कहना एक सद्बुद्धि पिता का अपने पुत्र के प्रति अगाध स्नेह को प्रकट करता है। देवी, पिता के हृदय की बात तो आपने कह दी, लेकिन ऐसे मंगलकारी कार्य में माता के मन की बात तो कही ही नहीं। आर्यपुत्र, जैसे नवमंडल को मापना या समंदर की अथाह गहराई को जानना अति कठिन ही नहीं, असंभव है, उसी प्रकार मां के हृदय को अपनी संतानों के ऐसे शुभ कार्यों से कितना हर्ष और संतोष होता है, इसका कोई मापदंड नहीं। संतान उत्पत्ति और कुल वृद्धि के लिए ऐसे मंगलकारी प्रयोजनों से बढ़कर और क्या अभिलाषा हो सकती है। लेकिन आर्यपुत्र, कुछ देर से मेरे मन में एक शंका ने घर कर लिया है। शंका? तुम्हारे मन में शंका? देवी, क्षत्रिय कुंड की महारानी के मन में शंका? बोलो, क्या शंका है तुम्हारे मन में? आर्यपुत्र, वर्धमान हमारा प्रिय पुत्र है। उसने बाल्यावस्था से यौवन अवस्था तक एक एक पल मेरी आंखों के सामने गुजारा है। वर्धमान का अधिकतर समय आत्म चिंतन करते हुए एकांत में ही बीतता है। अब तो उसका मन जैसे संसारिक कार्यों से हटता जा रहा है। इसीलिए मेरे मन में शंका पैदा हो गई है कि वो विवाह के प्रस्ताव को मानेगा भी कि नहीं। देवी, अगर पुत्र वर्धमान का मन सांसारिक कार्यों से विमुख होता जा रहा है, तो इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है कि उसे सांसारिक मोह पाश में बांधे रखने के लिए हम अनुकूल वातावरण तैयार करें। पुरोहित जी, महाराज समरवीर के यहां हमारा संदेश भिजवा दिया जाए कि हमें अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का यह संबंध स्वीकार है। लेकिन आर्यपुत्र, राजा समरवीर को संदेशा भेजने से पहले वर्धमान की स्वीकृति लेने क्या आवश्यक नहीं है? देवी, इसके लिए विलंब की क्या आवश्यकता है? पुत्र वर्धमान से हम अभी पूछ लेते हैं। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। आयुष्मान पुत्र, अभी अभी तुम्हारे माताश्री से एक विशेष प्रस्ताव पर तुम्हारी स्वीकृति की बात हो रही थी। माताश्री, ऐसा कौन सा प्रस्ताव है जिसके लिए आपको मेरी स्वीकृति चाहिए? पिताश्री, क्या आपका मुझ पर से भरोसा उठ गया है जो मैं आपका आदेश मानने से इनकार कर दूंगा? अहो वर्धमान, तुम्हारे जैसा विनयी भाभी और आज्ञाकारी पुत्र का होना माता पिता और कुल की मान मर्यादा के लिए अति हितकारी होता है। पुत्र वर्धमान, राजा समरवीर के यहाँ से उनकी पुत्री के लिए तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आया है और इसके लिए तुम्हारे पिताश्री ने तो स्वीकृति भी दे दी है। माताश्री, इस नाशवान देह के लिए
भोगों के साधन जुटाना व्यर्थ है। आप तो मेरे स्वभाव के बारे में जानती हैं, फिर भी आप। पुत्र वर्धमान, मैंने जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के उदय से तुम जैसा सर्वगुण संपन्न, धीर और वीर पुत्र पाया है। तुम्हारी वाणी और तुम्हारे कार्यकलापों से मुझे जान पड़ता है कि तुम्हारा आगमन जन जीवन के उद्धार के लिए हुआ है। अभी तक हम लोग तुम्हें अपना पुत्र मान रहे हैं। यही कारण है कि मैं, तुम्हारे पिताश्री और परिवार के सभी लोग तुम्हारे विवाह की प्रतीक्षा बड़े चाव से कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपने विवाह की स्वीकृति जल्दी दे दो और ये विवाह स्वीकार कर लो। बोलो पुत्र, कुछ तो बोलो, क्या तुम्हें ये विवाह स्वीकार है? विवाह से तो संसारिक मोह के बंधन और भी सुदृढ़ हो जाएंगे, जबकि मैं तो वीतराग अनास्त योगी का जीवन बिताना चाहता हूं। क्या करूं, कैसी असमंजस में पड़ गया हूं मैं। माता पिता के मन का परितोष करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य है और मुख्य धर्म भी है। कुछ भी हो जाए, इस समय माता पिता की इच्छा को स्वीकार करना ही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। हाँ, मैं विवाह करूंगा, अवश्य करूंगा। हाँ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। अरिहंत महावीर के गुणों की प्रशंसा की जा रही है। उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए यशोदा के साथ प्रणय सूत्र में बंधकर समस्त मानव जाति के सामने मातृ और पितृ भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। देवश्रेष्ठ, प्रभु ने जिस प्रयोजन के लिए धरती लोक में अवतार धारण किया है, उसके लिए अभी कितना समय शेष है? हे देव, मानव मात्र के कल्याण के लिए अवतार लेने वाले प्रभु ने अपना प्रयोजन बहुत पहले से शुरू कर दिया था। गर्भावस्था में जब प्रभु को लगा कि उनके हिलने से माता को कष्ट होगा, तो वो अपनी जगह स्थिर हो गए। इससे माता को लगा जैसे गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गई है। तो उस वक्त मां को बहुत दुख हुआ। ममता और मां की वेदना को समझते हुए शिशु फिर हिलने जुलने लगा। तब कहीं जाकर मां को लगा कि अब उसका शिशु ठीक है। तभी प्रभु ने प्रतिज्ञा की कि मेरे से माता को कभी कष्ट ना हो और ना ही अपने माता और पिता के जीते जी मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा। अहो, प्रभु महावीर धन्य हैं। हे देवो, चौथे आर्य के अंतिम वर्ष चल रहे हैं। पृथ्वी लोक में प्रभु के माता पिता मृत्यु को प्राप्त कर देवलोक में पहुंच चुके हैं। प्रभु की प्रतिज्ञा पूर्ण होने का समय आ गया है। गृहस्थ पालन के थोड़े से समय में ही प्रभु ने यशोदा को अपने प्रति अनुराग समाप्त करने के लिए प्रेरित भी किया है। देवी, जन्म मरण की परंपरा और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का समुदाय ही तो संसार है। यह संसार अनादिकाल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। इसका ना तो कोई करता है और ना ही नाश करने वाला। सब कर्मों का क्षय करके मैं इस संसार से मुक्त होना चाहता हूं। माता पिता ने सोचा था कि मेरे लिए तुम्हारे जैसी सुंदर पत्नी के मोहपाश से मुक्त होना अत्यंत कठिन होगा। लेकिन जब मैं स्वयं में बोध पाकर समस्त प्राणियों को धर्मोपदेश देकर उन्हें मुक्ति पथ की राह दिखाना चाहता हूं, तो फिर ये संसारिक बंधन
मुझे कब तक बांध कर रख सकते हैं? स्वामी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आपके लिए संसार बंधन का कारण नहीं बनूंगी। मैं जगत को ये कहने का अवसर नहीं दूंगी कि नारी नर के बंधन का कारण है। यदि आप इस भव संसार के कल्याण के लिए पति बनना चाहते हैं तो मैं आपकी सहधर्मिणी बनूंगी। भ्राताश्री, वर्धमान, क्या ये सत्य है कि तुम हम सबको छोड़कर साधुत्व ग्रहण करने जा रहे हो? भ्राताश्री, आप सभी के कहने पर मैं कुछ देर के लिए गृहस्थी हो गया था, मगर अब जबकि मैंने इंद्रिय निग्रह का निश्चय कर लिया है तो कोई भी मुझे राग के बंधन से नहीं बांध सकता। भ्राताश्री, कृपया आप मुझे दीक्षागत धारण करने और उसके द्वारा आत्म उद्धार करने की अनुमति दें। भाई, माता पिता ने तो मुझे पहले ही छोड़ दिया है, अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। भ्राताश्री, माता पिता, बहन भाई, यह संबंध तो इस जीवन में अनेक बार बांधा गया है, इसलिए व्यर्थ ही क्यों प्रतिबंध किया जाए। वर्धमान, मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारी बातों से तो लगता है तुम्हारा तो राग तंतु ही टूट चुका है, जिसके कारण व्यक्ति घर परिवार से जुड़ता है। लेकिन भाई, मुझे तो प्राणों से भी प्यारा है। तेरा विरह मेरे लिए अत्यंत पीड़ा कारक होगा। देख, इसीलिए तू अपने भाई का आग्रह स्वीकार कर। सिर्फ 2 वर्ष इस घर में रह, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, नहीं रोकूंगा। ठीक है भाई, अब से 2 बरस तक मैं यहां रहकर प्रासक आहार पानी ही ग्रहण करूंगा। वर्धमान जी, आखिर आप मुझे मिल ही गए। जब आप बरसीदान कर रहे थे तो मैं यहाँ नहीं था, बाहर जाने के कारण आपकी दया का पात्र नहीं बन सका। मुझ ब्राह्मण पर कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए, मेरा दरिद्र दूर कीजिए, मेरा दरिद्र दूर कीजिए।
अरे पंडित जी, ये तो अद्भुत वस्त्र है, किसी देवलोक का लगता है। अगर दूसरा हिस्सा भी मिल जाए हम तो मालामाल हो जाएंगे। अच्छा, हम मालामाल हो जाएंगे? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी वर्तमान जी बहुत दूर नहीं गए होंगे, मैं जाता हूँ और दूसरा हिस्सा भी लेके आता हूँ, हम मालामाल हो जाएंगे। मैं अभी आता हूँ। हाँ, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। अगर मुझे वो दूसरा हिस्सा मिल जाए तो मैं मालामाल हो जाऊंगा, मगर मांगूंगा कैसे? वो क्या कहेंगे, कितना लालची पंडित है। लेकिन मैं मांगूंगा जरूर, बहुत कीमती वस्त्र है, मैं जरूर मांगूंगा, जरूर मांगूंगा, मैं जरूर मांगूंगा। अरे साधु महाराज, इधर मेरी गुम्मी आई थी, देखिए किधर गई? साधु महाराज, मैं आपको पूछ रहा हूं, मेरी गुम्मी देखिए कहीं? अरे साधु महाराज, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ओहो, परेशान कर दिया इसने। अरे गुम्मी तो यही है, इसने तो जानबूझकर परेशान किया। तेरी तो ये तो कोई महापुरुष है। क्षमा करना भगवान, क्षमा करना। प्रभु, आपका साधना काल घोर संकटपूर्ण है। अज्ञानी लोग आपको आहत करेंगे प्रभु। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दें कि मैं आप श्री के चरणों में रहकर आप श्री की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं प्रभु। हे इंद्र, कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है। कष्टों के भोग से तो पूर्वकृत कर्मों का लेखा जोखा निपटेगा। अतः आप मेरे कष्टों की चिंता मत करें। जैसी आज्ञा प्रभु। हे मुनि भगवंत, दुर्दांत के आश्रम में आपका स्वागत है। जैसे ही मुझे पता लगा कि मेरे मित्र सिद्धार्थ के पुत्र मुराक में पधारे हैं, मैंने उसी समय मन बना लिया था कि मैं उनको आश्रम में पधारने के लिए अनुरोध करूंगा। हे भगवान, हमारा आश्रम पास ही है, कृपया वर्षा काल तक हमारे आश्रम की शोभा बढ़ाएं। इन मुनि महाराज की तो बात ही निराली है। वो रमे हैं अपनी धुन में और गैया लगी है अपनी धुन में। मुनि जी की मुद्रा तो देखिए, लगता है बादलों के पार भगवान से सीधा विचार विमर्श हो रहा है। जरा इधर भी तो नजर घुमाइए, अगर मुनि जी अपनी झोपड़ी ढूंढेंगे तब पता चलेगा। अरे जब तक पता चलेगा तब तक झोपड़ी होगी गैया के पेट में। गैया को रोकने की बजाय इनकी तरफ देखकर हंसी ठट्ठा कर रहे हो।
मुनि भगवन, आपको अपने रहने के स्थान का ध्यान रखना चाहिए। मुनिराज, आपको अपनी झोपड़ी का ध्यान रखना चाहिए था। कैसी झोपड़ी? वही जिसमें आप रहते हैं। मेरी झोपड़ी? कहां है मेरी झोपड़ी? मैं तो साधु हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं, यह शरीर भी मेरा नहीं। बस रहने दीजिए भगवान, अभी नए नए साधु बने हैं ना, तभी ऐसा सोचते हो। इन बातों में कुछ नहीं रखा मुनिराज, अभी बहुत समय लगेगा। साधु बनना इतना आसान नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अरे भगवान को पाना टेढ़ी खीर है। अरे खीर के नाम से याद आया, मेरे को तो बहुत भूख लगी है। भूखे पेट तो भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता। चलो 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 यहाँ से। चलो चलो। यह स्थान मेरे लिए अनुकूल नहीं है। जिस स्थान में अविश्वास हो वहां मुझे ठहरना नहीं चाहिए। यहां किसी को आपत्ति हो उस स्थान पर नहीं रहूंगा मैं। अरे साधु महाराज, उस तरफ मत जाइए। अरे साधु महाराज, उस तरफ आपकी जान को खतरा है। वहां रहने वाला शूलपाणी यक्ष जिंदा इंसानों की बलि चढ़ा देता है। अरे रुक भी जाइए महाराज, क्यों अपने आप को मौत के कुएं में धकेल रहे हैं? शूलपाणी नाम है मेरा। मैंने कितने ही आदमियों को मौत के घाट उतार कर उनकी अस्थियों से इस गांव को भर दिया है। अब तू भी आ गया है मरने के लिए। जादूगर है कोई, अभी तेरा खेल खत्म किए देता हूं। भगवान क्षमा, भगवान क्षमा। हे यक्ष, आज तक तू वास्तविक तत्व को समझने में असमर्थ ही रहा है। यथार्थ तत्व को समझने और उसे व्यवहारिक रूप देने का प्रयत्न करो। आज तक किए गए समस्त पापों का अंतःकरण से प्रायश्चित करके पाप मुक्त बनने की कोशिश करो। बस इसी एक मार्ग पर चलकर तुम कल्याण प्राप्त कर पाओगे। भगवान, आप बहुत परोपकारी हैं। आपके समक्ष मैं ये वचन देता हूं कि समस्त दुष्ट प्रवृत्तियों का त्याग कर दूंगा। आपने तो मेरे जीवन की काया ही पलट दी है भगवान। अपने पूर्व भव का बदला लेने के लिए मैंने कितने ही पाप किए हैं भगवान, परंतु प्रभु आपने तो मेरी काया ही पलट दी है। मुझे कुमार्ग से हटाकर सद्मार्ग पर लगा दिया है भगवान। भगवान
चंड कौशिक, तेरे मन की दुष्ट प्रवृत्तियों में यह आकस्मिक परिवर्तन देखकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। यह सब तेरे पूर्व सुकृतों का फल है। तू इसे स्थिर बनाने की कोशिश कर। चंड कौशिक, तू अंधकार में भटका हुआ था, इसीलिए संसार के कितने भोले भाले लोगों को तूने सताया है। चंड कौशिक, अपने स्वरूप को पहचानने का प्रयास करो। मोहवश इस भव में हुई भूलों के लिए शुद्ध मन से पश्चाताप कर और प्रायश्चित करके अपनी आत्मा का उद्धार करो। आपकी कृपा से मुझे जाति स्मरण ज्ञान हो गया है। पिछले 2 भवों में प्रचंड गुरु के स्वभाव के कारण ही मुझे विषधर सांप बनना पड़ा। मैं अब पश्चाताप करूंगा। मुझे क्षमा दान दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा दान दीजिए। अरे साधु महाराज, आप यहां बैठे हैं। मैंने आपको कहां नहीं ढूंढा और आप मुझे यहां मिल ही गए। इसके पास तो कुछ भी नहीं। हीरे जवाहरात भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जरूर कहीं छुपा के रखे होंगे। महाराज, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। मैं गोशालक हूं, आपकी सेवा के लिए आया हूं। मैंने तो अपना घर बार भी छोड़ दिया महाराज, अब तो शिष्य बना लीजिए। महाराज, मैं आपसे दीक्षित होता हूं और आज से आपका शिष्य बनता हूं। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप यहां जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ ही जाऊंगा। आज से आप मेरे गुरुदेव हुए। जय जय महाराज, जय। भगवान, गौशालक किसी के घर से आहार लेकर आते हैं। क्षमा करें भगवान, आज तो मैं किसी अमीर उपनंद के घर स्वादिष्ट भोजन करके आऊंगा। मेरी मानिए महाराज, आप ही मेरे साथ चलिए। आज हम दोनों स्वादिष्ट भोजन करेंगे। तुम हुआ गौशालक, जाओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अजी अमीर घर के खानों की बात ही निराली होती है। क्या खुशबूदार मिठाइयों की महक आ रही है। बस कुशालक, बस तुम्हारे लिए खाना आता ही होगा। ये लो, ये सूखी रोटी लाया है मेरे लिए। तो क्या इमरती लाओ तेरे लिए? तिरस्कार, मेरा तिरस्कार। स्वादिष्ट पकवान की जगह ये टुक्का, घोर अपमान। नहीं सहूंगा मैं ऐसा तिरस्कार। अगर मैं किसी तपस्वी गुरु का शिष्य हूं तो अभी मेरी आंखों के सामने इस उपनंद का घर जलकर भस्म हो जाए, राख हो जाए।
भगवान है। आज मालूम है क्या हुआ? मैंने आपका नाम लेकर कहा कि ये घर भस्म हो जाए, वहां आग ही आग हो गई। गोशालक, शरीर में एक जुबान, दो कान है। मनुष्य को बोलना कम और सुनना अधिक चाहिए। तुम वाणी पर संयम करना सीखो। तुम्हारे कार्य प्रकृति के नियम तोड़ने वाले हैं। अपनी वाणी के माधुर्य से शत्रुओं को भी प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। जी गुरुदेव। अरे भाई, कहां गए वो चोर? ढूंढते ढूंढते हालत खराब हो गई। एक बार मिल जाए मुझको, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। अरे रुक जाओ, ठहर जाओ। अच्छा, तुम साधु के भेष में छुपते फिरते हो। सोच रहे होंगे हम तुम लोगों को पहचानेंगे नहीं। अरे चोरों को तो हम सूंघ कर पहचान ले। अरे भगवान, कुछ तो बोलिए, ये हमें चोर समझ रहे हैं। अरे भाई, हमें मत पकड़ो, हम चोर नहीं है। अरे हम बताते हैं कि तुम चोर हो के साधु। चोरी का माल कहाँ छुपा है बता। जरूर यहीं कहीं छुपाया होगा। अभी तुम्हारी खातर करता हूँ। अरे भाई, मैं सत्य कह रहा हूँ, हम चोर नहीं है, हम तो साधु हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने तो चैन से खाना भी नहीं खाया, भूखा प्यासा हूँ, और ऊपर से तुम खातिरदारी करने की बात कर रहे हो। भगवान, अरे भगवान, मुझे बचाओ। अब बात करता हूँ तुम्हारे भगवान से भी मैंने तो बहुत बड़े बड़े चोरों के मुंह खुलवाए हैं। तो तुम हो इसके भगवान? पहले तुम बताओगे या तुम्हारा चेला? हाँ तो भगवान महाराज, बताइए चोरी का सामान कहाँ छुपाया है? तुम ऐसे नहीं बताओगे। रुक जाइए, क्या कर रहे हो? रुक जाइए। ये चोर नहीं है, ये तो मुनिराज वर्धमान है। अभी कल ही नंद के घर देखा था। छोड़ दीजिए इन्हें। क्षमा कीजिए भगवान, ये सेवक आपको पहचान नहीं सके। जहां मेरा हाल पूछने वाला कोई नहीं है, साधु बनकर क्या मिला? पाँव में छाले और बुरे हैं हाले। सोचा था हीरे जवाहरात मिलेंगे, थोड़ा बहुत कष्ट होगा सो सह लूंगा, लेकिन यहाँ तो कष्ट ही कष्ट है। ना जाने इन कष्टों से कब छुटकारा होगा। अरे साधु महाराज, ढंग से खड़े होइए, वरना थक जाओगे। अरे बाहें देखो कैसे ऊपर फैला रखी है। अरे महाराज, बाहें नीची कर लो, वरना बरसात हो जाएगी। अरे सूर्य की तरफ तो ऐसे देख रहा है जैसे अभी निकल जाएगा। अरे लोगों को लूटना है तो ये ढोंग की क्या आवश्यकता? अरे छोड़ो, सीधे होकर खड़े हो जाओ। दुष्ट, पापी, अधर्मी, तुमने मेरी तपस्या को भंग किया है। तुझे तेरी धूर्तता का फल जरूर मिलेगा। भगवान, मुझे बचाइए। देखता हूं तेरे भगवान को और तुझको भी। भगवान बचाओ, बचाओ भगवान, ये आग मुझे जला करेगी। भगवान
भगवान, ये अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देगी। मेरी रक्षा कीजिए भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपने मेरी तेजोलेशा शक्ति निष्फल कर दी। मुझे अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान था, मुझे बहुत गर्व था अपनी भक्ति पर। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान, आप क्षमा की मूर्ति हैं। आपके तप और तेज के आगे साधारण प्राणी तो क्या, देवताओं की शक्तियां भी कुछ काम नहीं कर सकती। मैंने ये प्रत्यक्ष खुद देखा है। ये साधु महाराज आपके आगे कैसे गिड़गिड़ा रहे थे, मेरी आंखों से कुछ छिपा थोड़ी है। भगवान, साधु महाराज की तरह तेजोलेशा शक्ति क्या मैं भी प्राप्त कर सकता हूं? भगवान, कुछ खास प्रयोजन के लिए नहीं, ये तो बस यूं ही। कुशालक, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कारण हैं जो मानव को जन्म मरण के बंधन में बांधे रखते हैं। क्रोध को क्षमा से, मान को विनय से, माया को सरलता से, लोभ को संतोष से जीत लिया जाए तो मानव क्षय से निकलकर इस भव को पार कर सकता है। जिस शक्ति की तुम बात कर रहे हो वह तेजोलेशा तो कुछ भी नहीं। जो साधक 6 मास तक 2 दिन का तप करके 8 प्रकार के कर्मों, शरीर की 7 धातुओं को जलाता है, उसे तेजोलेशा की प्राप्ति होती है। मगर ऐसी शक्तियां साधु के मार्ग को कभी प्रशस्त नहीं कर सकती।